प्रश्नावली नंबर 13.2 का हम चौथा प्रश्न देखने जा रहे हैं। दिया क्या है? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो बीमाएं हैं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है वही हम लिख लेते हैं। जो घनाभ की बीमा है उसे हम लिख लेते हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें बीमा दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मान दिया है। तो 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इसका यदि हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 15 गुणे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 35 बन जाएगा, दशमलव हट जाएगा। सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर घात 3 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 7 आएगा। 15 × 3 = 45, 45 और 7 हम जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 माने 52 हो जाएगा। 525 सेंटीमीटर घात 3। ये तो आ गया पूरे घनाभ माने जो लकड़ी हमारी है, पूरी लकड़ी जो यूज हुआ है उसका आयतन आ गया है। अब इसमें जो है शंक्वाकार जैसा आकार का इसमें कलम रखने के लिए गड्ढा खोद दिया गया है, तो इसका भी हमको आयतन निकालना पड़ेगा। आइए इसे देखते हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, तो इसे हम लिख लेंगे प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है r, वह कितना है? तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर है। और जो गहराई है, गड्ढे की गहराई मतलब यहाँ पर ऊंचाई है, तो h बराबर कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक गड्ढे का हम निकाल लेंगे। एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है शंकु का? तो शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने शंकु हैं? 4 शंकु। तो हम 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 4 × 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 4 × 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 22/7। r की जो वैल्यू है वह दिया है 0.5 सेंटीमीटर गुणे h की वैल्यू 1.4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मान को सॉल्व कर लेंगे। तो सेंटीमीटर यहाँ पर जो 2 बार मान दिया गया है, r का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। 0.5 गुणे 0.5 गुणे h की वैल्यू कितना है? 1.4 है और ये सेंटीमीटर घात 3 में आएगा क्योंकि यह आयतन है।
तो इसे हम काट देंगे 7 एकम 7 दूना 14, और यहाँ से यदि देखेंगे तो इसका हम गुणा कराएंगे तो 4 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे बटा, यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे। दशमलव के स्थान पे हम नीचे 1 लिख लेंगे। कितना अंक है? 2 अंक, 0 बढ़ा देंगे। इसमें भी दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। दशमलव का स्थान पे 1 लिख लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। इतना सेंटीमीटर घात 3 आ जाएगा। यहाँ से हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूना 10, तो ये 10 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 22 गुणे 5 चौका 20 बटा 3 गुणे 10 गुणे 10, ये 0 0 से क्या होगा? कट जाएगा। तो 2 एकम 2, या यहाँ से हम 2 ऐसे रहने देंगे, इसे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 22 दूना 44 बटा 3 गुणे 10 आ जाएगा। यहाँ से इसे हम यदि और हल करेंगे तो 44 बटा 30 हो जाएगा। ये आएगा सेंटीमीटर घात 3, सब सेंटीमीटर घात 3 में मान आया है। तो ये हमारा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आ गया है। अब हम लोग इसे 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौका 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बच गया तो हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18 बटा कितना आ जाएगा? 10। तो इसे यदि हम भाग देंगे तो 1.466 सेंटीमीटर घात 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो निकालना है, अब हम लोग जो है इसमें हमको निकालना क्या है? हमको ये निकालना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर होगा इसका पूरा आयतन, माने घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार भाग का आयतन, 4 शंक्वाकार भाग का आयतन। तो यहाँ से हम सूत्र रख देंगे। घनाभ का आयतन हमने निकाला ही है, कितना है? 525 सेंटीमीटर घात 3 आया है। और जो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाले थे 1.4, यहाँ से हम केवल 1.4 ही लेंगे, 1.4 सेंटीमीटर घात 3। इसे यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आकर 0 लिख सकते हैं, 10 में 4 गए 6 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 3, और 2 ऐसे उतार लेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, सेंटीमीटर घात 3। ये जो आया हुआ है ये पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आया हुआ है 523.6 सेंटीमीटर घात 3। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरी जो खुला हुआ है, ऊपर सिरा, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसे डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये उल्टा शंकु के आकार का है, ये मान लीजिए क्या है? उल्टे शंकु के आकार का है। इसमें क्या किया गया है कि ये पानी से भरा हुआ है, एकदम फुल, ये खाली है नहीं।
पूरा क्या है इसमें, ये एकदम भरा हुआ है। अब जब यह भरा हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, और यह जो गोली है किस आकार का होता है, गोलाकार होता है। कुछ डाला जाता है, मान लेते हैं ये गोलाकार है, और इसकी जो त्रिज्या है वह हमको दिया गया है। कितना दिया है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या दिया है R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमको दिया है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, और हमको जो त्रिज्या इसका दिया है, इसका त्रिज्या यहां पर मान लेते हैं कि ये R1 है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो R2 इसे हम मान लेते हैं, जो गोला है इसे R2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब सोचिए थोड़ा सा, इसमें यदि पूरा पानी फुल है, यदि हम गोली डालेंगे शीशे की तो ये क्या करेगा, पानी बाहर निकालेगा। जितना पानी यह बाहर निकालेगा उतनी ही तो गोली इसमें आएगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं गोलियों की संख्या जो है। तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, किसका, शंकु के आकार का जो है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है R1 बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हमने R1 माना है तो R1 रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई, R1 की वैल्यू हमको दिया है कितना, 5। कितनी बार लिखेंगे, 5, 2 बार, क्योंकि घात 2 है। h की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो ये आ गया कितना, ये आ गया इतना सेंटीमीटर घात 3 आ गया। अब हम लोग जो है यहाँ से एक गोले का आयतन निकालेंगे। एक शीशे की गोली, शीशे की गोली का आयतन, तो एक गोली शीशे माने एक शीशे की गोली का आयतन बराबर, माने गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r के लिए हमने R2 माना है तो क्यूब लगा देंगे, तो 4/3 पाई ऐसे रहने देंगे। R2 की वैल्यू कितना दिया है, 0.5। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो इसे और हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई इंटू 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10, ये इतना सेंटीमीटर घात 3 आ गया। ये एक गोली, इतनी, इसमें कितनी गोलियां डाली गई ये हमको नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि इसमें n गोली डालेंगे, n गोली डालेंगे तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। मान लेते हैं, माना शंक्वाकार भाग में, माना शंक्वाकार भाग में n गोली डालने पर डालने पर 1/4 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n गुणे गोलियों की संख्या, माने गोले का आयतन, आयतन n क्या है, गोलियों की संख्या है,
n गुणे गोलियों का माने गोले का आयतन बराबर होगा 1/4। 1/4 का मतलब जितना इसमें पानी है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है। कब? जब n गोली डालते हैं तब। तो 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। n गुणे हमने एक गोली का आयतन निकाला है, कितना है 4/3 पाई इंटू 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे हमने शंकु का आयतन निकाला है, कितना है 1/3 गुणे पाई इंटू 5 गुणे 5 गुणे 8, 5 गुणे 5 गुणे 8। ये भी सेंटीमीटर घात 3 है और ये भी सेंटीमीटर घात 3 है। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू निकालेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है उसे हम नीचे कर देंगे और जो नीचे है उसे ऊपर कर देंगे। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है इसे हमने लिख लिया है 1 गुणे पाई। तो n का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसे हम पहले ऐसे लिख लेंगे 1 गुणे पाई गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8। फिर ये जो नीचे की वैल्यू है सबको हम ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा, अब जो नीचे है 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 पहले हमने लिख लिया। फिर ऊपर की वैल्यू 4 गुणे 3 हमने लिखा, फिर 4 गुणे पाई गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये पाई पाई से क्या होगा, कट जाएगा, और 5 5 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे यदि 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 से काट देंगे और यहाँ से जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2 पंजे 10 5 आएगा, और ये 5 एकम 5 5 एकम 5 कट जाएगा। तो n बराबर आएगा कितना, n बराबर ऊपर जो बचा है 10 गुणे 10 बचा है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 दामा 100। अर्थात जो गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या वह कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। गोलियों की संख्या 100 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा।